सैयदा कायनात का नाम है फातिमा। क्या नाम है? ये फातिमा से निकला है। फातिमा कहते हैं बाज रखना, रोक के रखना। क्या? छुड़ा देना, रोक देना, बाज रखना, इस माना में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी ज़ुबान में। आपको फातिमा क्यों कहा जाता है? इसके बहुत सारे असबाब हैं, अहदीस में भी आए हैं। आज मेरा वो मौजू नहीं, उस तरफ नहीं जा रहा, इशारा दे के गुज़र रहा हूँ। चूँकि आप दुनिया और दुनिया की रग़बतों से दूर रहीं और अपने आप को रोके रखा दुनिया से, इसलिए फातिमा कहलाई। यानी फातिमा आपका सिर्फ नाम ही नहीं है, फातिमा आपका किरदार भी है। दुनिया से दूर रहीं, दुनिया की आलाइशों से, दुनिया की रग़बतों से, दुनिया की कबाहतों से, दुनिया के रज़ाइल से, दुनिया की अंजास से, नजास्तों से दूर रहीं, खुद को रोके रखा और पाक साफ ताहिर व मुतहर रहीं। इस वजह से आपका नाम फातिमा है। दूसरी वजह यह है कि आपने ऐशो इशरत को अपने करीब फटकने नहीं दिया, सादगी को अपनाया। क्या? इस कायनात में सबसे अमीर साहिबजादी हैं आप। साहिबजादियां हर घर में होती है ना, बेटियां साहिबजादियां। तो आप कायनात इंसानी में सबसे बड़ी साहिबजादी सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहि। लेकिन आपने ऐशो इशरत को अपने करीब नहीं आने दिया, सहूलियात का खुद को आदी नहीं बनाया। इस वक्त जैसे हमारी बहनें सहूलियात की आदी हैं, कोई एक सहूलत भी घर में आगे पीछे हो जाए तो झगड़ा शुरू हो जाता है, हालांकि वो जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन चूंकि सहूलियात का जब इंसान आदी हो जाता है तो ज़रूरत ना मिलने पर झगड़ा तो दूर की बात, सहूलत ना मिलने पर भी झगड़ा शुरू हो जाता है। ख़वातीन, ज़रूरत ना मिलने पर एतराज़ तो दूर की बात, सब्र और शुक्र वाली औरत तो वही है जो ज़रूरत ना भी पूरी हो, ज़रूरत भी पूरी ना हो तो सब्र कर जाए, ज़रूरत भी पूरी ना हो तो सब्र कर जाए। कुजा ये कि वो औरत कि ज़रूरत तो पूरी हो रही है, सहूलत कोई नहीं मिल रही, सहूलत, तो वो सहूलत ना मिलने पे भी एतराज़ करे, शिकवा कुना हो, आहो फुगा करे, लड़ाई झगड़ा करे, एतराज़ करे अपने शोहर पर। तो सैयदा आलम कायनात की सबसे बड़ी साहिबजादी है, तारीख़ इंसानियत की सबसे बड़ी साहिबजादी। लेकिन आपने ऐशो इशरत को अपने करीब नहीं आने दिया। आप सहूलियात की आदी हुई नहीं, बल्कि घर में अक्सर व बेशतर ज़रूरियात भी मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़िंदगी शुक्र पर मबनी थी। शुक्र ही शुक्र था ज़िंदगी में, बेसब्री, शिकवा, एतराज़, आहो फुगा ये कुछ भी नहीं था। तो चूंकि ऐशो इशरत को करीब नहीं आने दिया, इसलिए आप फातिमा कहलाई। तीसरा ये कि हर किस्म के कौली, फेली, जहनी बेराह रवी, गुमराही, खराबी से आपको अल्लाह ने पाक कर दिया था। पाक रही, पकीज़ा रही, इस वजह से फातिमा कहलाई। यानी आपकी गुफ्तगू भी पाक है, आपका किरदार भी पाक है, आपकी सोच भी पाक है, जिंदगी भी पाक है। हर हवाले से, हर किस्म की आलाइशों से, खराबियों से, नकाइस से, नक्सों से दूर रही, बाज रही, पकीज़ा रही, इस वजह से फातिमा कहलाई। और चौथी वजह यह है कि इबादत व तकवा और तहारत का नमूना बन के रही, और हर वो चीज़ जो इबादत के मनाफी थी, जो तकवा के मनाफी थी, जो तहारत के मनाफी थी, उससे बाज रही, इसलिए फातिमा कहलाई सलामुल्लाहि अलैहा। और भी इसका एक सबब है जो हदीस में आया है। क्या? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। हुजूर ने फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इसको और इसकी सारी औलाद को दोज़ख से आज़ाद कर दिया है, इसलिए मैंने इसका नाम फातिमा रखा। इसका नाम फातिमा। सैयदा कायनात के बाज़ अलक़ाबात जो मशहूर हैं उन पे हम बात करते हैं। आपका पहला लक़ब है ज़हरा। क्या लक़ब है?
इमाम ऐनी और दीगर आपकी सीरत पे लिखने वालों ने लिखा, ज़हरा आपका लक़ब क्यों है? इसलिए कि आप अपने चेहरे मुबारक के हुस्न जमाल, नूरानियत और ख़ूबसूरती के एतबार से हुस्न जमाल मुस्तफ़ा की तस्वीर थी। जमाल मुस्तफ़ा की तस्वीर थी, नूरानियत, चेहरे के जमाल और चेहरे की खूबसूरती के एतबार से हुस्न जमाल मुस्तफ़ा की तस्वीर थी। इसलिए आपको ज़हरा कहा जाता है। क्या? इंतहाई खूबसूरत हुस्न जमाल की मालिका। दूसरा आपका लक़ब है ज़किया। क्या? ज़की कहते हैं जो इंतहाई पकीज़ा तबीयत का हो और नफीस आदात का मालिक हो। नफीस आदात का, आदतों का मालिक, उसको ज़की कहते हैं। तो आप ज़किया हैं, इंतहाई पकीज़ा तबीयत और नफीस आदात की मालिका थी, इसलिए ज़किया मशहूर हुई। तीसरा आपका लक़ब है रादिया। राजी, राजी रसूलुल्लाह का लक़ब है। असल में राजी किसको कहते हैं? जो हर हाल में अपने रब पे राजी रहे, किसी हाल में शिकवा ना करे, बेसब्री ना करे, दिल में इतराज ना लाए अम्र इलाही पर, हुक्म इलाही पर, जो अल्लाह की तरफ से कज़ा नाजिल हो या रज़ा नाजिल हो, मशीयत नाजिल हो या उसकी रज़ा नाजिल हो, इतराज ना करे, राजी रहे, उसको कहते हैं राजी। क्या? तो रसूलुल्लाह का सबसे पहला लक़ब था, पहले हुजूर का लक़ब था राजी। तो हुजूर की साहिबजादी अखलाक में, किरदार में हुजूर की तस्वीर थी, तो आपका लक़ब हुआ रादिया, राजिया। अगला आपका लक़ब है बुतूल। क्या? बुतूल उसको कहते हैं कि जो दुनिया और उसकी हर रग़बत से कटी हुई हो, दुनिया और उसकी हर रग़बत से कटी हुई हो। चूंकि आप दुनिया और उसकी हर रग़बत से कटी हुई थी, इसलिए आपका लक़ब बुतूल है। सलामुल्लाहि अलैह। अगला आपका लक़ब है उम्मुल हसनैन। उम्मुल हसनैन, चूंकि इमाम हसन और इमाम हुसैन, सुबहान अल्लाह, एक साहिबजादा हुजूर अलैहिस्सलाम की शुजात, हुजूर की सियादत, हुजूर की सरदारी, हुजूर की शुजात उसका मालिक है, और दूसरा हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक, आपके सब्र और आपके पैगंबराना फ़राइज़ का मालिक है। इसलिए दोनों अल्लाह पाक ने सैयदा कायनात के लिए मुकद्दर फरमा दिया। तो इसलिए आपका लक़ब हुआ उम्मुल हसनैन। क्या? अगला आपका लक़ब है उम्मुल आइम्मा। उम्मुल, चूंकि आपकी नस्ल में अल्लाह ने इमामत को जारी फरमाया, आपकी नस्ल में अल्लाह ने इमामत को जारी फरमाया। इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद अल बाकिर, इमाम जाफ़र अल सादिक, इमाम मूसा अल काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद अल तकी, इमाम अली अल नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मोहम्मद अल महदी और बड़े बड़े मशाइख, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म जैसे, हज़रत सैयदी दाता गंजबख्श अली हुजवेरी जैसे, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे, हज़रत महबूब इलाही सैयद निज़ामुद्दीन औलिया जैसे, हज़रत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद जैसे बड़े बड़े जलीलुल कदर आइम्माए वक्त, आइम्माए वक्त महज सूफिया, महज औलिया नहीं, बल्कि औलिया के वक्त के इमाम, सूफिया के इमाम, इल्म के इमाम, रूहानियत की दुनिया के इमाम, जो हर दौर में बड़े बड़े इमाम हैं, वो सब के सब सैयदा कायनात की औलाद हैं। तो आप हर दौर के इमाम की चूंकि मां है, इसलिए लक़ब है उम्मुल आइम्मा, उम्मुल। और इस पर सूफिया का इजमा है कि हर दौर में जो इमाम वक्त होता है वो सैयदा कायनात की औलाद में से होता है। कुल औलिया का इजमा इस बात के ऊपर, कोई जाहिल इनकार कर सकता है, अहले इल्म में से कभी किसी का इस बात पे इख्तिलाफ नहीं हुआ कि जो कुतुबुल अख्ताब होता है और इमाम वक्त होता है वो सैयदा कायनात की औलाद में से होता है। तो चूंकि हर दौर में इमामत सैयदा कायनात की औलाद में से चलती है, और आगे जिसको इमामत मिलती है वो सैयदा कायनात की औलाद के वसीले से मिलती है, उनके फैज और तवज्जो से मिलती है, इसलिए आप उम्मुल आइम्मा हैं, आइम्मा की मां है। आइम्मा की बोलिए, बोलिए ना यार, उम्मुल आइम्मा। अच्छा, उम का एक माना मां होता है और उम का एक माना असल और बुनियाद भी होता है।
असल और बुनियाद भी होता है। तो उस एतबार से उम्मुल आइम्मा का माना क्या बना कि जिस जात से इमामत फूटती है वो फातिमा है। इमामत और विलायत जिसकी जात से फूटती है वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आपका एक लक़ब है उम्मुल हाद। क्या? हाद, हादी को कहते हैं हिदायत देने वाले, हादी और महदी। तो चूंकि आपकी नस्ल में हर दौर में अल्लाह कहीं ना कहीं आपकी नस्ल में से बहुत बड़े पैमाने, ऊंची पैमाने पे कोई ना कोई हादी जरूर पैदा फरमाता है। कोई जमाना, कोई वक्त खाली नहीं होता जब औलाद फातिमा में से कोई बहुत बड़े पैमाने पे कोई हादी पैदा ना हो। हर दौर में पैदा होता है। इसलिए आपका लक़ब है उम्मुल हाद। क्या? हादियों और हुदात की मां। हुदात, हादी की जमा हुदात, हुदात की मां। वाली जुर्रत कहां से मिलती है?